नाज़रीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख तय होने के बावजूद नून लीग के अंदर कशमकश नजर आ रही है। गुज़श्ता 4 दिनों से नून लीग की आला क़यादत लंदन में मुशावरत में मसरूफ है और इस मुशावरत का आगाज उस वक्त हुआ जब शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापसी के फौरी बाद दोबारा लंदन चले गए और नून लीग ये बयानात देती रही कि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने मुशावरत के लिए बुलाया है और ये मुशावरत नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक है। मगर मुल्क में ये कयास आराइयां हो रही हैं कि शहबाज शरीफ को एक पैगाम देकर लंदन रवाना किया गया है और रवानगी से पहले उनकी एक मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद शहबाज शरीफ ये पैगाम लेकर लंदन रवाना हो गए कि साबिका इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एहतसाब के बयानिए से पीछे हटा जाए। मगर नून लीग ऐसे किसी भी पैगाम की तरदीद कर रही है। मगर शहबाज शरीफ जब से लंदन गए हैं तो साबिका इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक बयानात पर नून लीग एहतियात का मुजाहरा कर रही है। आज लंदन में जब साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से जनरल बाजवा और जनरल फैज से मुतालिक सवाल हुआ तो वो सवाल को मुकम्मल सुने बगैर ही रवाना हो गए। सर, एक सवाल है कि क्या मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया है कि वो जनरल बाजवा, जनरल फैज और जो हमारे जी और कोई सवाल है? यानी नून लीग साबिका इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के गठजोड़ से मुतालिक बयानिया ना आगे ले जा पा रही है और ना ही इसे छोड़ पा रही है, क्योंकि मौजूदा सियासी हालात में नून लीग के पास ज़ाहिरी तौर पर कोई और मुतबादिल बयानिया नहीं है। लेकिन जब नून लीग इस बयानिए का इस्तेमाल करती है और जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और इमरान खान को कौमी मुजरिम करार देती है तो फिर ये सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि जनरल फैज और इमरान खान ना सही मगर इमरान खान की हुकूमत में जनरल बाजवा के साथ नून लीग के ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे और साबिका इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक फैसला कुन वक्त में नून लीग का भी गठजोड़ हो रहा है और इसका एतराफ़ खुद नून लीग के रहनुमा कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने यह दावा किया है कि इमरान खान की लड़ाई जनरल बाजवा से थी और उसके बेनिफिशरी हम बने। इमरान खान का ख्याल था कि जिस एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को निकाला है वो उन्हें वापस मेरे खिलाफ नहीं लेकर आएगी, जो गलत साबित हुआ। यानी नून लीग के रहनुमा ये एतराफ़ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया इस्तेमाल हुई जबकि इमरान खान के खिलाफ पार्लियामेंट ने किरदार अदा किया और एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों के जॉइंट ऑपरेशन के जरिए ही पीडीएम को इक़्तिदार में लाया गया। इससे पहले नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह जनरल बाजवा को तौसी से मुतालिक सवाल पर यह तस्लीम कर चुके हैं कि बाज़ फैसले वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हिकमत अमली का हिस्सा होते हैं और हमने जो फैसला किया उससे मुल्क में मुसल्लत फितने का सामना करने में हमें मदद मिली। मगर इसी दौरान नून लीग के रहनुमा जनरल बाजवा को कौमी मुजरिम भी करार देते रहे। लेकिन जब हमने अपने प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह से सवाल किया कि जिस शख्स को आप कौमी मुजरिम करार दे रहे हैं उन्हें तौसी देने के अमल में नून लीग भी शामिल थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये कहना गलत है कि हमने जनरल बाजवा को तौसी दी। हमने तौसी के इख्तियार से मुतल्लिक कानून साजी पर वोट दिया। मैंने कैटेगोरिकली कहा है कि वो जो वोट है वो तौसी का वोट नहीं था, वो तौसी का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देने का वोट था। ये कहना कि जी हमने एक्सटेंशन दी है या एक्सटेंशन पे साइन किए हैं, ये बात गलत है, ये बात फैक्चुअली गलत है। वो लॉ बना है, वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वज़ीर आज़म एक्सटेंशन दे ना दे उसकी स्वाबदीद है। लेकिन नून लीग शायद ये भूल गई है कि 2019 में जब जनरल बाजवा की तौसी से मुताल्लिक़ कानूनी मसला उठा था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला पार्लियामेंट को भिजवाया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए आर्मी एक्ट में तरमीम करके जनरल बाजवा की तौसी की राह हमवार की और नून लीग ये जानते बूझते हुए इस कानून साजी का हिस्सा बनी कि इससे जनरल बाजवा को मजीद 3 साल की तौसी मिलेगी और फिर बाकायदा इसके हक में वोट दिया। अहम बात यह है कि जब जनरल बाजवा की तौसी का मामला उठा था तो उस वक्त ये सवाल उठना शुरू हो गए थे कि नून लीग अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ इस मामले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। तो उस वक्त अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने हमारे ही प्रोग्राम में पेशगोई की थी कि इस मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी से वो बात करेंगे जिन्हें बात करने का सलीका आता है। ये दोनों जमातें खुशी खुशी वोट देंगी। आप समझते हैं अभी आसानी से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाएगा, नून लीग पीपल्स पार्टी आसानी से मान जाएंगी? देखें, उनसे बात होगी, बात जो करने वाले हैं उनको बात करने का सलीका और तरीका आता है। बात समझें, डन है, खुशी खुशी वोट देंगे। आप देख लेना मेरी ये भी बात। और फिर 2 जनवरी को नून लीग ने पार्टी के अंदर तनकीद के बावजूद जनरल बाजवा की तौसी से मुतल्लिक़ कानून साजी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया और ये ऐलान लंदन से हिदायत मिलने के बाद किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि
कि आर्मी एक्ट की जो तरामीम हैं उनके ऊपर गैर मशरूत जो है वो तावन किया जाए और आर्मी चीफ के ऑफिस को जो है वो मुतनाज़ ना बनाया जाए। बस अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी है, इस पर तो आप लोगों की एक पोजीशन माजी में रही है, आप इसके हामी नहीं रहे। क्या वजह हुई कि इस दफ़ा नून लीग ने फैसला किया है इसको सपोर्ट करने का? आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले जब हम लंदन गए थे, बड़े मियाँ साहब के साथ मुलाकात हुई, तो ये क्योंकि एक इम्पेंडिंग इशू था तो इसके ऊपर भी बात हुई, तो वहाँ पे ये इन प्रिंसिपल जो है हमें कन्वे किया गया कि जब भी ये इशू आए तो पार्टी से आप क्लियरेंस जो है पार्टी लीडरशिप से लेके आप इसकी बगैर किसी स्ट्रिंग्स अटैच्ड के जो है आप इसकी हमायत इस इशू पे करें। पार्टी में जो आज हुआ उसमें तो सुना है कि काफ़ी तनकीद का आप लोगों को सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है आप लोगों पर आज जो पार्टी का पार्टी का जो आज इजलास हुआ है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्रिटिसिज्म हुआ है, हमने फेस किया है क्रिटिसिज्म आज पार्टी में, बिल्कुल किया है, लेकिन अल्टीमेटली जो क़यादत की इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनकी जो है वो कैरी होंगी कल। और फिर नून लीग ने जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक कानून साजी के हक में वोट दिया और उस वक्त तहरीक इंसाफ नून लीग को बूट को इज्जत दो के ताने देती रही। उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल दावड़ा ने लाइव शो में बूट रखकर कहा कि ये नून लीग की जमहूरियत है। यानी नून लीग ने जनरल बाजवा की तौसी को कभी कौमी मफाद का नाम दिया तो कभी इसे पाकिस्तान फौज को गैर मुतनाज़ा रखने का नाम दिया, मगर नून लीग इस अमल का कभी भी मुकम्मल तौर पर दिफा नहीं कर सकी है। गुज़श्ता हफ्ते ही नून लीग के रहनुमा और नवाज शरीफ के करीबी साथी इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जनरल बाजवा को तौसी के कानून पर वोट देना गलती थी। नवाज शरीफ को भी लगता है कि यह फैसला गलत था।